एक है शालू, एक आत्मकथा, भाग 20। एक रात परिवार जब पैदल घर की ओर लौट रहा था तो देखा शालू चलते चलते गर्दन टेढ़ी करके आसमान की तरफ देख रही है। आवाज लगाई, शालू शालू क्या देख रही हो? कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। और भी कुछ शारीरिक लक्षण असामान्य लगे। उस वक्त शालू की उम्र तकरीबन 10-10.5 बरस की होगी। डॉक्टर को दिखाया, शारीरिक और मानसिक दुर्बलता तो थी ही। इसके अलावा डॉक्टर ने गंभीर बीमारी की आशंका जताई और चेताया कि इसका मस्तिष्क पढ़ाई का बोझ नहीं ले सकता, इसलिए स्कूल बंद करवाना ही उचित होगा। शालू का बस्ता, उसकी कॉपी किताबें जो उसको सबसे ज्यादा प्रिय हो चले थे, अब उसके शत्रु से ठहरा दिए गए। उसके जीवन की एक ही ऐसी बात जो उसे एहसास दिलाती थी कि वह भी अन्य बच्चों की जैसी है, वह उसे छीनी जाने वाली थी। उसे अपनी तबीयत से, अपने दिमाग से, अपने शरीर से कोई शिकायत नहीं थी। वह बस वो करना चाहती थी जो सब करते हैं और इस उम्र में सब स्कूल जाते हैं। वो बस्ता टांग कर स्कूल जाना चाहती थी। माखन की पोस्टिंग अभी भी लांची थी। ये तो 5वीं में थी। शालू का नाम स्कूल से भी कटवाया तो नहीं था, लेकिन उसका स्कूल जाना बहुत कम हो गया था। एक तो माता का इतना बड़ा झटका, ऊपर से मानसिक तनाव की चिंता। परिवार अभी सराफा में ही था। यह तात्कालिक समाधान था और इस बात को सभी समझते थे, जानते थे। एक दिन ईतू ने कहा, मम्मी अब मैं बड़ी हो गई हूं, साइकिल भी चला लेती हूं, अब हम अपने घर जाकर रह सकते हैं। ईतू की इस बात से सुनीता को हैरानी भी हुई और हिम्मत भी मिली। और अगली बार जैसे ही माखन जबलपुर आए, परिवार अग्रवाल कॉलोनी आ गया। घर के एक बड़े भाग में किराएदार रहते थे। उनके होने से सहारा था और दूसरे भाग में एक आंगन, एक रसोई और एक बड़ा शयन कक्ष आते थे। इतनी जगह काफी थी। मुख्य द्वार किराएदार के हिस्से में आता था। माखन परिवार का आना जाना आंगन के दरवाजे से हुआ। उसने घर बड़ी सूझबूझ से बनवाया था। बिना किसी रोक टोक और दखल अंदाजी के दोनों परिवार आराम से रह सकते थे। सन 1984-85 में अग्रवाल कॉलोनी मुख्य शहर से बाहर ही मानी जाती थी और स्कूल था नरघैया। ईतू के लिए रोज इतना लंबा रास्ता पार कर नरघैया पहुंचना उचित नहीं था। रिक्शे की ढूंढाई शुरू हुई। बड़ी मुश्किलों के बाद एक रिक्शा वाला ले जाने के लिए तैयार हुआ। ये रिक्शा वाला गढ़ा फाटक से ईतू की कक्षा की सबसे दमदार मानी जाने वाली छात्रा को भी लेता था। उसमें बातों ही बातों में दूसरों में अपराध बोध पैदा करने की एक अद्भुत क्षमता थी, जिसके तहत सीट में बैठे बच्चे उसके लिए सीट छोड़ चुपचाप पटिए में आ जाते और पटिए को ही अपना उचित स्थान समझते। ईतू अपवाद नहीं थी। वह जब स्कूल के लिए निकलती तो शालू बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखती उसका डिब्बा, बॉटल, बस्ता तैयार होते हुए। नाम तो उसका भी था स्कूल में, वह भी साथ तैयार होती, अपनी यूनिफॉर्म पहनती, उसे रिक्शे तक छोड़ने आती, टाटा कहती और उसके जाते ही वो भी अपना बस्ता खोल लेती। अब फिर बिस्तर उसका स्कूल हो गया था, पर अब के स्कूल की वह अकेली विद्यार्थी थी। सुनीता के मायके और उस तरफ के प्रायः सभी घरों के बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते थे और अच्छी स्कूलें मानी भी वही जाने लगी थी। उसका बहुत मन था कि ईतू सेशु भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़े। उसकी स्वयं की अंग्रेजी अच्छी नहीं थी और कतई नहीं चाहती थी कि बच्चे एक आवश्यक भाषा के ज्ञान के अभाव के कारण किसी तरह की हीन भावना का शिकार बने या जीवन में प्रगति के अवसरों को खोएं। माखन को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से जैसे एलर्जी थी।
इन स्कूलों की शिक्षा, संस्कृति और शिष्टाचार को लेकर उसका दिमाग अनेक तरह के नकारात्मक पूर्वाग्रहों से ग्रसित था। कई बार दोनों में वाद विवाद होता। माखन का तर्क यही रहता, अरे कछु जाना तो कछु समझना है, बच्चे एकदम गधैया हो जाए हैं। उसके इस तर्क में बहुत हद तक उसका स्वयं का कटु अनुभव जिम्मेदार था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी के कारण राम राम करके पूरी की थी। माखन के जबलपुर आने पर सुनीता ईतू को थोड़ा गणित पढ़ाने के लिए कहती तो वो कहता, अरे गधैया धरी है, गणित अणित नहीं आए वो समझ में। ऐसा वो पीछा छुड़ाने के लिए कहता या वाकई उसे ईतू कमजोर लगती थी, ये तो राम ही जानते थे। स्कूलों के मामले में माखन ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। सारी दौड़ भाग छानबीन सुनीता का जिम्मा। जब घर में कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने अपने मझले भैया कल्लन को पकड़ा और उसके साथ दौड़ धूप कर शीशु का नाम एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में लिखवा दिया। अच्छा बड़ा स्कूल था। उस स्कूल में शीशु एकदम सहम गया। बड़ी कक्षाओं के लड़कों ने खूब धौंस जमाई। जल्दी उसका स्कूल बदलना पड़ा और स्कूल बदलकर नाम घर के पास ही जॉय नर्सरी में लिखाया। बचपन में शालू की जिस आंख से मवाद आती थी, सुनीता को उस आंख में सफेद सफेद एक तीर जैसा कुछ नीचे की पलक से ऊपर की ओर उठता दिखाई देने लगा। आंख के डॉक्टर ने इसे टेरिजियम बताया, नाखूना। आंख में मांस की परत आना, इसमें भी निरालापन। चूंकि शालू की आंख थी तो कुछ तो अलग होना था। साधारणतः टेरिजियम दाएं से बाएं या बाएं से दाएं बढ़ता है। शालू का केस विलक्षण था। इसका जाला नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। बोले आंख का पानी सूख गया है। ऑपरेशन की सलाह दी गई। डॉक्टर बटालिया के यहाँ ऑपरेशन करके जाले को काट दिया गया। आंख की शुष्कता को नियंत्रण में रखने के लिए दवाइयां शुरू हुई, आर्टिफिशियल टीयर्स, लैक्रिजेल आदि आदि। कुछ महीने ही बीते थे कि जाला फिर तीर की तरह नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। जब जाला पूरी आंख को घेरता तो उस आंख की रोशनी शून्य हो जाती। ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन आंख दूसरों को तो दूर खुद शालू को ही आईने में देख डरावनी लगती। बच्चों और बड़ों की लापरवाह प्रतिक्रियाओं से शालू बार बार झेप जाती, सहम जाती। माखन सुनीता ने चश्मे की जरूरत ना होते हुए भी एक गहरे रंग का चश्मा बनवा दिया ताकि वह निश्चिंतता से सभी के साथ मिलजुल सके, कोई उसे देखकर डर ना जाए। शालू रोज ईतू का बेसब्री से इंतजार करती और स्कूल के बारे में पूछती। उसका दिन इसी उम्मीद में कटता कि कब शीशु ईतू से स्कूल की खबरें पता चलेंगी। वो ईतू के बिल्कुल पास बैठी रहती। उसकी एकाग्रता में कोई कमी नहीं आई थी। वो क्या कर रही है, कैसे लिख रही है, हर चीज को समझ के वैसा ही करने की कोशिश करती। 5वीं बोर्ड की परीक्षा थी। सुनीता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शालू परीक्षा ना दे पाए। वह उसे नियमित रूप से पढ़ाती। उसका लिखने का अभ्यास बहुत अच्छा हो गया था। धीरे धीरे लिखती थी, लेकिन शुद्ध लेखन था। मात्राओं आदि की त्रुटियां बिल्कुल नहीं। यह सुनीता की ट्रेनिंग का कमाल था। चूंकि शालू खुद लिख सकती थी, उसे परीक्षा देने की अनुमति मिल गई और उसके कमजोर होने के कारण सुनीता को साथ में रहने की। बोर्ड परीक्षा का सेंटर मिला राधा कन्या प्राथमिक स्कूल बजाजी और परीक्षा निरीक्षक निकले लांजी वाले प्राचार्य जी। शालू ईतू के लांजी छोड़ने के कुछ समय बाद ही प्राचार्य जी का भी स्थानांतरण हो गया था और इस वक्त उनकी ड्यूटी यहां लगी हुई थी।
वे सुनीता और शालू को देखकर बहुत खुश हुए और शालू सुनीता उन्हें देखकर बहुत हर्षित हुई। परीक्षा में सुनीता साथ में रही, पर्चा पढ़ा और उसने एक एक प्रश्न समझाया। शालू ने एक एक करके उत्तर लिखा, पूरे उत्साह और उमंग के साथ। रोल नंबर देखकर पता चला शालू तो उत्तीर्ण। 5वीं में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को हर वर्ष स्कूल की ओर से स्वर्ण पदक दिया जाता था। शालू ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की और ईतू को स्वर्ण पदक दिया गया।